नमस्कार। जावास्क्रिप्ट के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनिक एरे कैसे फाइंड किया जाता है एक एरे से। तो हमारा टास्क है राइट अ प्रोग्राम फाइंडिंग द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ द एरे। अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे आपको दिया जाएगा दिया जाएगा इंटरव्यू में आर, और एक एरे असाइन कर दिया जाएगा उसको। जैसे कि हम ले लेते हैं 1 2 3 3 4 5 2 2 3 2 3 4 और कुछ इस तरह से वैल्यू ले लेते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं काफ़ी सारी रिपीटेड वैल्यूज़ है। तो हमें इसमें से यूनिक वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कुछ बड़े नंबर्स भी ले लेते हैं तो कन्वीनियंट रहेगा। ओके, तो इंटरव्यू में हमें पूछा जाता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द यूनिक एलिमेंट ऑफ द एरे। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम शुरुआत में एक फंक्शन बनाएंगे। हमेशा हमें फंक्शन बना के ही चलना है। तो फंक्शन डिफाइन करेंगे फाइंड यूनिक, और कैमल केस का हम उपयोग करेंगे, फाइंड यूनिक एरे। और ये जो फंक्शन है एक आर्गुमेंट लेगा एरे। तो जो एरे हमें सॉर्ट करना है, जिसके हमें यूनिक एलिमेंट फाइंड करने हैं, वो एक आर्गुमेंट लेगा। फिर यहाँ पे हमें एक नया एरे क्रिएट करना है। एक ऐसा एरे क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे सारे के सारे यूनिक एलिमेंट रहेंगे। तो हम उसका नाम रख देते हैं यूनिक 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 एरे, और इसको एक एम्प्टी एरे बनाते हैं। तो इसमें हम सारी वैल्यू पुश करेंगे जो जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम सबसे पहले एक फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे। फॉर लूप में हम हर एलिमेंट को इटरेट करेंगे। तो फॉर लूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट आई। फिर जो आई जो है इटरेट करेगा जो आर्गुमेंट है आपका। ये जो आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट में आने वाले एरे की लेंथ जितनी भी रहेगी, उस लेंथ तक इटरेट करेगा। और फिर हर बार हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि ये हमारी फॉर लूप बन गई। अब ये तो इटरेट करेगा। अब हमें यूनिक एलिमेंट कैसे फाइंड करना है? तो फिलहाल हम देखते हैं कि एक यूनिक एरे जो है ये एम्प्टी एलिमेंट है, एम्प्टी है। तो अगर हम किसी भी एरे में ऐसा एलिमेंट ढूंढे जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका इंडेक्स हमेशा -1 आएगा। ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हम इसको एक काम करते हैं, देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ये गिवन एरे है, तो हम देखते हैं एर एर डॉट इंडेक्स ऑफ। अगर हम इंडेक्स ऑफ एक मेथड लगाते हैं इस पे, और हम 3 का अगर देखना चाहेंगे, तो हम देखते हैं कि इसका जो इंडेक्स है वो क्या आता है। इसका जो इंडेक्स है क्या आता है, तो इसको हम कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल लॉग करके हम इसे देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। रन करने के लिए हमें नोड दबाना है और वैल्यू। अब ये नोड आपके वाले में तभी काम करेगा जब आपके वाले में नोड जेएस इंस्टॉल होगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लैपटॉप में, पीसी में नोड जेएस डाउनलोड कर लें, और उसके डाउनलोड करने के बाद आप उसका वर्जन चेक कर सकते हैं। जैसे नोड हाइफन वर्जन, आपको पता चलेगा कि आपके पीसी में नोड इंस्टॉल हो चुका है। जैसे मेरे वाले में वर्जन 18.16.1 चल रहा है। तो अगर हमें अदरवाइज जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें ब्राउज़र की आवश्यकता होती है।
पर हम इस बार ब्राउज़र के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्राउज़र में रन करने के लिए हमें फिर एक index.html फाइल या फिर कोई भी एक साधारण सी HTML फाइल लिखनी पड़ती, और उसके अंदर हमें स्क्रिप्ट लिख के ये कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता। तो ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट होने के कारण जावास्क्रिप्ट उसको हमें HTML में ही उपयोग करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हम नोड की सहायता से डायरेक्टली अपने कोड को रन कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे नोड और हमारी फाइल का नाम, यहाँ पे रन हो जाएगा। हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और फिर हम देखते हैं नोड और Ctrl+C। हम देखते हैं कि जो हमारा 3 है एरे में, इंडेक्सिंग एरे की 0 से चालू होती है, तो 0, फिर ये 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हम देखते हैं 3 जो है इसका 0, 1, इसका आउटपुट हमें देखने को मिलता है 1। तो इसका एरे में जो 3 एलिमेंट है वो पहले इंडेक्स पे है। जैसे हम 1 को अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे देख सकेंगे नोड, इसका इंडेक्स 0 आया। और अगर हम ऐसा एलिमेंट डालते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे हमारे इंडेक्स एरे में 55 एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर हम इसका इंडेक्स निकालना चाहे तो आप देखेंगे कि इसका इंडेक्स जो आएगा -1 आएगा। आप देखिए यहाँ पे -1 आया है। अब इसी का उपयोग करके हमें ऐसे यूनिक एलिमेंट फाइंड करने हैं। जैसे इस एरे में जो अभी यूनिक एरे है जो हम नया बनाने वाले हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए आप इसमें कोई भी एलिमेंट अगर सर्च करेंगे उसका इंडेक्स तो -1 ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक का इंडेक्स सर्च करेंगे, एक इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक का इंडेक्स आपका -1 आएगा। और इसी कंडीशन अगर उसका -1 आता है तो फिर हम उसे इसमें पुश कर देंगे, क्योंकि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। और अगली बार जब 1, ये वाला 1 आएगा इटरेशन में, जब आई की वैल्यू यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो वो देखेगा कि उसमें इंडेक्स ऑफ 1 सर्च करेगा, लेकिन वहाँ पे एक पहले से ही एग्जिस्ट होगा क्योंकि हम उसे पुश कर चुके हैं। तो वहाँ पे उस केस में वो इंडेक्स जो देगा इसका देगा 1 का, तो -1 नहीं आएगा। तो इसी कंडीशन का उपयोग करके हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इफ कंडीशन लग, और इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले एक सिंटैक्स बना लेते हैं। और इस इफ कंडीशन के अंदर हम लिखते हैं कि यूनिक एरे, जो हमारा ये यूनिक एरे है, यूनिक एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, हमें चेक करना है इंडेक्स ऑफ क्या चेक करना है, इंडेक्स ऑफ हमें, अब जब हम इटरेशन करेंगे तो एक एक एलिमेंट इस एरे का इटरेट होगा। तो इसका इटरेट करने के लिए हमें यहाँ पे एर, जो हमारा आर्गुमेंट आएगा एर, और उसका जो आई वैल्यू होगा हर इटरेशन में, तो ये इस तरह से इटरेट करता रहेगा। ये इटरेट वो उस एलिमेंट का इंडेक्स सर्च करेगा। अगर इंडेक्स इसका इज इक्वल टू, अगर -1 आता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यूनिक एरे में ये एलिमेंट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, और एग्जिस्ट नहीं करता तो वैसे ही हम उसे पुश कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिक एर डॉट पुश, और यहाँ पे पुश कर देंगे। हम क्या करेंगे, उसी एलिमेंट को पुश करेंगे जिस पे इटरेशन चल रहा है, तो एर ऑफ आई। तो ये हो गया हमारा कंडीशन फुलफिल। जैसे ही -1 आएगा वो यूनिक एलिमेंट रहेगा और वो यहाँ पे पुश कर दिया जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे आगे चलते हैं और हम यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट हो जाएगा, और फिर हम लास्ट में इसमें से रिटर्न कर देंगे। चूंकि हमने एक फंक्शन बनाया है तो हमें कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिक एरे। तो यूनिक एरे जैसे ही हमारा रिटर्न होगा, अब हम चेक करते हैं हमारा जो कोड सक्सेस रहा या नहीं रहा। तो लेट अस चेक इट। तो इसको चेक करने के लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले तो हम इस एरे को, फंक्शन को कोई एक वेरिएबल से असाइन कर देते हैं, जैसे फाइंड फाइंडिंग यूनिक एरे।
यूनिक एलिमेंट इज इक्वल टू, और यहाँ पे फंक्शन इन्वोक कर लेते हैं। तो फंक्शन है हमारा फाइंड यूनिक एरे, और उस फंक्शन में हमें पास करना है ये वाला एरे। तो एक काम करते हैं, इसका नाम एरे कर देते हैं, और इस एरे को यहाँ पे पास कर देते हैं। एरे ये यहाँ पे हम पास करेंगे। अब इस वेरिएबल की वैल्यू हो गई, जो कुछ भी इससे रिटर्न होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और उस वेरिएबल को जो इसका आउटपुट होगा हमें वो लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए हम यहाँ पे console.log लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं फाइंड यूनिक एरे यूनिक एलिमेंट। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इस कोड को रन करेंगे। पहले इसको क्लियर कर देते हैं Ctrl+C से और Ctrl+L दबा के, और यहाँ पे हम लिखते हैं नोड array.js जो हमारी फाइल है, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एम्प्टी एरे ही आया है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो जो यूनिक एर डॉट पुश एर ऑफ आई जो हमने लगाया है, लेट आई, ओके, ये भी ठीक है। इफ यूनिक एर डॉट इंडेक्स ऑफ एर ऑफ आई is equal to -1, then unique arr dot push arrow of I, ओके। और हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं यूनिक एरे, फाइंडिंग यूनिक एरे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें स्टोर हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं। तो इस बार भी हमारा एक एम्प्टी एरे आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हमें एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। फंक्शन क्रिएट किया हमने फाइंड यूनिक एरे, ओके, एक आर्गुमेंट लेगा एरे, फिर यूनिक एरे एक ब्लैंक एरे लिया, उसमें हमने एक हर किसी का, उसके बाद इटरेशन लिया लेट आई, ओके, आई इज इक्वल टू, इसको इनिशियलाइज करना भूल गए हम, इसको आई 0 से चालू करते हैं। और इसको अब एक बार फिर से रन करके देखते हैं। तो हम देखते हैं नोड, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ गया है। हमारा आउटपुट देखिए, इसमें इस आई आउटपुट में हमारा 1 3 4 5 2 6 8 7 74 65 कोई भी एलिमेंट इस एरे का रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ है। चलिए, आपका आउटपुट आ गया। अब हम और एक मेथड है जिसके ज़रिए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक कोड को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपका लॉजिक बैठे। तो दूसरा जो लॉजिक है हम इस बार लगाते हैं। इस बार हम सेट वाला लॉजिक लगाएंगे। तो सेट क्या होता है? सेट जो होता है जावास्क्रिप्ट में एक यूनिक एलिमेंट का एरे होता है। एक यूनिक एलिमेंट जिसमें रहेगा वो सेट कहलाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेकंड मेथड यूजिंग सेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन यूनिक एर विथ सेट, इस नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए यूनिक एर विथ सेट। और ये यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेगा। आर्गुमेंट क्या लेगा? एरे लेगा। और फिर इसको सिंपली हमें क्या करना है, इसको रिटर्न कर देना है। ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा न्यू सेट, न्यू सेट ऑफ, रिटर्न करेगा न्यू सेट ऑफ अपना जो आर्गुमेंट है उसे, ठीक है। अब इसे रिटर्न करेगा। अब हम देखते हैं न्यू सेट ऑफ एर में क्या आता है। तो इस फंक्शन को फिर से इन्वोक करते हैं। तो इस बार हम डायरेक्टली कंसोल लॉग करेंगे। तो इस बार डायरेक्टली कंसोल लॉग में हम देखते हैं, इसको एरे को डाल के देखते हैं, और सेम एरे को देखते हैं इसमें क्या आता है। तो इस एरे में, इस कंसोल लॉग में, इस दूसरे फंक्शन को यूनिक एरे विथ सेट को हम इन्वोक करते हैं, और इसमें एरे हम एक आर्गुमेंट देते हैं। तो हम इस बार देखते हैं इस बार हमारा क्या आता है। पहले तो हम इसको टर्मिनल को
क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए आपका, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे 2 उत्तर आए हैं, 1 2। यहाँ पे जैसे अब आपको एक जैसे ही दिख रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पे है, एक जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको स्प्रेड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर, इसको इस तरह से अगर हम स्प्रेड ऑपरेटर लगाए तो ये यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक दूसरा एरे लेते हैं। जैसे हमने R1 ले लिया और R1 में हमने वैल्यूज़ ले ली 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 4 कॉमा 1 कॉमा 2 3 कॉमा 4 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो यहाँ पे हमने ये एक छोटा सा एरे ले लिया और यहाँ पे हम नया आर्गुमेंट पास कर देते हैं, इधर R1 पास कर देते हैं और अब हम लॉग करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या आंसर आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं नोड, यहाँ पे हम देखते हैं आपका जो उत्तर आया है 1 2 3 4, 1 2 4 3। अब यहाँ पे हमारा यूनिक एरे तो आ गया, लेकिन ये एक तरह से एक कर्ली ब्रेसेस में आया है, तो एक तरह से एक सेट में ही आया है। तो इस सेट को हमें कन्वर्ट करना है एक एरे में। तो इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस सेट को स्प्रेड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर लगा देते हैं, तो ये 3 जो डॉट होते हैं ये यहाँ पे नहीं लगेगा। ये तो आपका सेट रिटर्न कर रहा है, न्यू सेट, तो हमें यहाँ पे 3 डॉट लगाने पड़ेंगे। 3 डॉट लगाएंगे जैसे ही आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा रिटर्न। अब हम देखते हैं क्या आंसर आता है। नोड, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर इसलिए आ रहा है कि आपका जो एर है न्यू सेट, ये जो रिटर्न करेगा न्यू सेट ऑफ एर रिज्यूम। तो यहाँ पे हमें रिटर्न इस तरह से नहीं करना, हमें रिटर्न यहाँ पे सेट चाहिए तो सेट के ही फॉर्म में, जो न्यू सेट चाहिए जो हमें एक एरे के फॉर्म में चाहिए, तो हमें यहाँ पे रिटर्न एरे में ही करना पड़ेगा। और एरे में रिटर्न करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्प्रेड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। या आपके आर्गुमेंट को जितना जो आएगा, आपका जो यहाँ पे रिटर्न आया था 1 2 3 4 इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको स्प्रेड कर देगा। और इसको स्प्रेड करने के लिए हमें न्यू सेट, और न्यू सेट में न्यू सेट जो आएगा आपका न्यू सेट, और इस न्यू सेट में हम आर्गुमेंट डाल देंगे इसको। तो सिंपली इतना लिखने पे भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब देखिए आपका आंसर आ गया है 1 2 4 3। यहाँ पे आपको यूनिक एलिमेंट मिल चुके हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।